हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए। जानेंगे हम कि आपके जो पार्टनर हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, जी हाँ, वो आज आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे, किससे और क्या बातें कर रहे हैं, है ना। ये चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जानेंगे सबसे पहले कि आपके जो पार्टनर हैं वो जो है मतलब किसने बातें शुरू की। ठीक है, कहाँ बातें हुई, मतलब किस प्लेटफॉर्म पे बातें हुई हैं, मतलब मिलके बातें हुई हैं व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, ऐसा कुछ जो है ना हम देखेंगे। एंड क्या बातें हुई हैं और इसका असर क्या होगा, ये सारी चीजें हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीजें हम कवर करेंगे, डिटेल में रीडिंग करेंगे। तो जानने हैं आपको ये सारे सवालों के जवाब आपके। तो यस, आप इस रीडिंग में शुरू से लेकर आखिर तक बने रहना, क्योंकि क्योंकि इसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या इमोजीज हैं, क्या निकल के आती हैं चीजें। जल्दी से अपने उस व्यक्ति का नाम लीजिए जिस व्यक्ति के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो। मन में 3 बार आपको उस व्यक्ति का नाम लेना है। ठीक है, सो रीडिंग सबके लिए हो रही है, जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव है और टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है ना, चलो कार्ड्स निकालने पे ध्यान देते हैं। थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर आज किससे और क्या बातें कर रहे थे। थैंक यू। देखो ये कार्ड्स तो हो गए यहाँ पे 3 एक 4 कार्ड और यहाँ पे ये कार्ड। ठीक है, चलो ज्यादा कार्ड्स निकल आते हैं कभी कभी। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके ओके, चलो पहले कार्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, क्या बातें हुई हैं। बॉटम ऑफ द डेक है 9 ऑफ कप्स। ओके, सो सारे कार्ड्स को पहले लगाते हैं, देखते हैं क्या इमोजीज हैं। ठीक है, एंड यस सारे साइन बताऊंगी मैं आपको। जो भी साइन यहाँ पे निकल के आया होगा वो मैं आपको बताने वाली हूँ। ठीक है, तो लवर्स, ओके, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ वैंड्स, यहाँ है टावर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ है मेरे पास स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वैंड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स, फूल एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ठीक है, तो यहाँ पे ये साइन कौन कौन से हैं। तो साइन है सबसे पहले जेमिनी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, यानी कि मेष राशि से लेकर मीन राशि तक सारी राशि यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, अगर नंबर की मैं बात करूँ तो नंबर 2 काफी स्ट्रॉन्ग है। नंबर जो है नंबर 2 के बाद जो है नंबर मुझे जो दिख रहा है वो नंबर 1 दिखाई दे रहा है। एंड इसके साथ ही जो नंबर दिख रहा है मुझे वो नंबर 6 भी यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, नंबर 1 काफी स्ट्रॉन्ग है, नंबर 2 काफी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, तो ये दिखाई दे रहा है। चलिए यहाँ पे जो एनर्जी है वो क्या बताती है आपके पार्टनर के बारे में। लवर्स का कार्ड है, तो आप लोग जानते हो लवर्स मतलब प्यार। आपके जो पार्टनर है वो आपसे प्यार तो करते ही हैं, नो डाउट। प्यार में कोई भी यहाँ पे वो नहीं दिख रहा है। दोनों तरफ से प्यार, दोनों तरफ से फीलिंग्स, दोनों तरफ से इमोशंस मुझे नजर आ रहे हैं। एंड मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर, देखो लवर का कार्ड आ गया है, मतलब आपके जो पार्टनर हैं ये बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार इनके दोस्त हैं। ऐसा देखा जाए तो इनके दोस्त नजर आ रहे हैं मुझे। यस,
यहाँ पे दिख रहा है कि ये कह रहे हैं कि यार ये तो उसके चक्कर में है, देखो ना, देखो ना, इनका नाम जो भी हो, XYZ जो भी हो, इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। मुझे लगता है ना ये दोनों एक दूसरे को ही देख रहे हैं। दुनिया गई भाड़ में, सच बोलूं, इनके इनका जो है ना सीन समझ नहीं आ रहा मुझे। कभी इन लोगों के बीच में लड़ाई होती है, कभी प्यार होता है, पर बात तो सिर्फ इसकी ही होती है ग्रुप में, मतलब आपकी बात होती है। ठीक है, तो द लवर्स का सीधा मतलब है दो लोगों के कनेक्शन या कोई चॉइस। ठीक है, तो बात करने वाला अकेला तो है नहीं, या तो वो कपल है या दो जो है बिसाइड्स हैं। ठीक है, बेस्टिस कह रहे सर, कहूंगी, बिसाइड्स कह रही हूँ, बेस्टिस कहूंगी। ठीक है, जो आपके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हो सकता है कि आपका नाम किसी लव इंटरेस्ट या एक्स या क्रश के साथ भी जोड़ा गया हो आज इस कन्वर्सेशन में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो इस कार्ड को क्लियर कर लेते हैं। लवर्स का कार्ड क्यों है? थैंक यू सो मच। 10 ऑफ वैंड्स। यस, आपके पार्टनर को परेशान देखकर ये लोग बातें कर रहे हैं। आपके पार्टनर परेशान हो गए हैं, ठीक है, और इसीलिए ये लोग बातें कर रहे हैं आपके बारे में, क्योंकि इन लोगों को लगता है कि परेशानी आपके वजह से आई है। ठीक है, 10 ऑफ वैंड्स देख रहे हो, मतलब बंदा परेशान है, हार गया है, थक गया है, मायूस खड़ा है, बैठा है। ठीक है, और उसी को देख करके इनके जो दोस्त हैं, बेस्टीज हैं, वो बातें करते हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर को देख के। ठीक है, चलो यहाँ पे जो ऐसी एनर्जी आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि भाई अब आपके जो पार्टनर हैं कहीं ना कहीं 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये लोग जो है वो बातें करते हुए दिख रहे हैं। कहाँ बातें कर रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पहले क्या कहा वो बता देती हूँ। ये लोगों के बीच की कन्वर्सेशन हो रही है कि भाई मैं तो कंफ्यूज हूँ। ठीक है, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। आपके पार्टनर कह रहे हैं ये बात कि मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। मैं ना हम दोनों के बीच के कन्वर्सेशन की ना स्क्रीनशॉट भेजता हूँ तुझे। ठीक है, तू ही बता कि क्या सीन है। इसने मुझे ब्लॉक किया है या नहीं किया है, स्टोरी हाइड की है क्या, ये देखना स्क्रीनशॉट। दो लोगों के बीच में फंस गया हूं यार, इधर बोलूं तो उसको बुरा लगेगा, उधर बोलूं तो उसको बुरा लगेगा, पर बात तो करनी ही पड़ेगी ना। तो देखो 2 ऑफ सॉर्ड्स जो है ना कंफ्यूजन को या डिसीजन ना ले पाना आंखें बंद करके बैठने को दिखाता है। ठीक है, देख रहे हो ना इस कार्ड को, मतलब बात उस जगह हुई है जहां लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप सही हो या वो गलत है। यहाँ जो सुनने वाला भी है उसको भी कंफ्यूजन है, और जो बोल रहा है यानी कि आपके जो पार्टनर है वो खुद कंफ्यूजन में है। ये किसी ऑनलाइन सोशल मीडिया के थ्रू ना बातें हुई हैं इन लोगों के बीच में। ठीक है, यस, ऑनलाइन ही बातें नजर आ रही है मुझे। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने कोई स्टेटस लगाया या इन्होंने कोई स्टेटस लगाया है जो आपने नहीं देखा, या आपने जो स्टेटस लगाया है वो इस व्यक्ति ने नहीं देखा है, उस बारे में भी डिस्कस हुई है। ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी डाला जा रहा है, स्क्रीनशॉट भी देखा गया है। यहाँ पे पूरा जो ग्रुप है ना वो बातें कर रहा है, इनका कोई ग्रुप है और उस ग्रुप में आपकी चर्चा हो रही है। ठीक है, और इनके जो ग्रुप वाले हैं ना वो खुद वो बोल रहे हैं कि यार मतलब किसकी तरफ बोला जाए, ना तुम्हारी तरफ बोला जा सकता है ना उसकी तरफ बोला जा सकता है ना। अब समझ में आ नहीं रहा है कि भाई किसकी तरफ बोले।
क्योंकि कंफ्यूजन है यहाँ पे, डिसीजन नहीं ले पा रहे आपके पार्टनर। टू ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। हर्मिट, देख लो हर्मिट, आपके पार्टनर अकेले हो गए हैं, एकदम अकेले हो गए हैं। अकेलापन इनका एकदम सीरियसली नजर आ रहा है। किसी से कोई बात नहीं हो रही थी और जब बात हो रही है तो आपके बारे में हो रही है भाई। तो ये एकदम अकेले हो गए हैं, एकदम खाली हो गए हैं, इनके सामने कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ठीक। तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर है ना, मुझे काफी ज्यादा अकेलेपन में दिखाई दे रहे हैं। उतना ज्यादा बोलते नहीं थे पहले, लेकिन आज बोल रहे हैं। कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के अंदर वो मन की जो बातें हैं वो निकाल रहे हैं। यस, इनके दोस्त कहते भी दिख रहे हैं कि यार ये ना पहले इतना नहीं बोलता था, कट ऑफ रहता था, पहले तो हर चीज शेयर करता था, लेकिन कुछ टाइम के लिए इसने अपने आप को पूरा चेंज कर दिया था। एंड कहीं ना कहीं आप भी शांत हो गए हो, आपने भी अपना लास्ट सीन जो है वो हाइड कर रखा है। ठीक है, आपके जो पार्टनर हैं वो कह रहे हैं कि यार पहले तो इसका लास्ट सीन दिखता था, अब वो भी नहीं दिखता है, ना स्टोरी ना कोई कुछ, कुछ भी नहीं दिखता है उसका, सब गायब है। लगता है उसको अकेला भी रहना पसंद आ गया है, अपनी ही दुनिया में वो खोया खोया रहता है या रहती है, मुझे तो ऐसा लग रहा है। आपके पार्टनर कह रहे हैं, ठीक है, आपके बारे में कह रहे हैं, तो ये क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, आपके पार्टनर जो है ना ऐसी एनर्जी में है ही एक्चुअल में देखा जाए तो। ठीक है, चलो एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो देखो एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड जो है ना, मुझे ये दिख रहा है कि भाई ये लोग जो है वो बोल रहे हैं कि सुन सुन, उसकी बात, उसको बात करने दे, मतलब तू उससे बात कर। ठीक है, तू उसको उससे बात कर अगर हो सकती है, अदरवाइज तू अपने काम पे ध्यान दे। ये जो है ना वो, ये मत कर, कुछ और करने की जरूरत नहीं है तुझे। जैसे कोई तुम्हारा बैंक बैलेंस नहीं बढ़ने वाला है। यहां से ये लोग बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि यार तू हर्मिट मोड में था, क्योंकि तू नया स्टार्ट नहीं कर रहा था, अब तो तू नया स्टार्ट कर रहा है ना, नई जॉब या कुछ नया कर यार अपनी जिंदगी में। ठीक है, बॉडी पे काम कर या खुद को हील करने पे काम कर यार। इस तरीके से अकेले रहेगा तो हमें कुछ पता ही नहीं चलेगा फिर। जब तू रिजल्ट देखेगा ना या दिखाएगा ना, तो देखना लोग बोलेंगे, देखा मैंने कहा था ना इसमें कुछ तो बात है, ये वाला होगा तेरा। तो तू ये चीजों में मत पड़ यार, तू अपने आप को शांत रख। तू उसकी वजह से अपने आप को क्यों बेकार कर रहा है। ठीक है, इनका एक दोस्त जो है वो इनको बोल रहा है कहीं ना कहीं कि देख ये लोग बोलते रहेंगे। ठीक है, इनको पर्सनली वो मैसेज कर रहा है कि इनको बोलने दे। ठीक है, गॉसिप का मजा ले रहे हैं ये लोग कहीं ना कहीं। इस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्यों है, प्लीज मुझे बताएं। फाइव ऑफ वैंड्स, देख रहे हो, तो काफी लड़ाई झगड़े हुए हैं आप दोनों के बीच में, काफी चीजें हुई हैं। ठीक है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं, ऐसा लग रहा है कि भाई आपके पार्टनर के अंदर ना वो आपके पार्टनर के अंदर वो एक तरीके का मैं देखूं ना तो कंपटीशन भी दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं। ये व्यक्ति को लग रहा है कि यार उसके जिंदगी में जाना है, उसके साथ एक नई शुरुआत करना इतना आसान नहीं है। ठीक है, इनके दोस्त कहते हैं कि अरे भाई ये देखो,
ग्रुप चैट में ये लोग बहुत मतलब आपको लेकर ये लोग गॉसिप कर रहे हैं। आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि यार तू पहले मेरी बात सुन, ठीक है, तू मेरी बात सुन। आपके पार्टनर कहते हैं कि नहीं यार तू गलत समझ रहा है, मैंने ऐसा नहीं बोला था कुछ भी। तो कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने आप को क्लियर कर रहे हैं कि देखो मैंने लड़ाई नहीं करी उससे, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि भाई बहसबाजी हुई है इन लोगों के बीच में। तुमने ये कहा, तुमने वो कहा, क्यों तुम ऐसे बोल रहे हो, तुम क्यों ऐसे बोल रहे हो। थोड़ा सा बहसबाजी आपके पार्टनर के साथ इनकी हो रही है, मतलब इनके दोस्तों के साथ, 4-5 जो दोस्त हैं इनके साथ इनकी हो रही है, ठीक है। मुझे तो यहाँ पे यही दिख रहा है, बहसबाजी हुई है। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखो 3 ऑफ वैंड्स इंतजार को बताता है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं यहाँ पे बोला जा रहा है आपके पार्टनर को, इनका दोस्त जो कह रहा है वो कह रहा है कि अभी इसको छोड़ो यार, ये तो अपनी लाइफ में आगे बढ़ गया है या बढ़ गई है, हम यहीं बैठे स्क्रीनशॉट पे बहस कर रहे हैं और वो अपने जगह का इंतजार कर रही है या रहा है। आपके बारे में यहाँ पे बातें हो रही हैं कि लगता है कि वो शायद सिटी के बाहर या कुछ ऑनलाइन ना कुछ बड़ा करने का सोच रही है, तभी वो चुप है, समझा। 2-3 महीने रुक जाओ, खुद ही दिख जाएगा। ये छोटी मोटी बातों से नहीं फर्क पड़ता यार। अपना फ्यूचर बना रहा है या बना रही है ना वो, इसलिए हमसे कट ऑफ है। बड़ा आदमी या बड़ा बंदी बनने का सपना देख रहा है वो या देख रही है वो। इनका एक दोस्त कहता है कि देखो ये ना हमसे ऊपर निकल गई है, कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसलिए इग्नोर मार रही है। टाइम अपना पे सबको पता चल जाना है, टाइम आने पे सबको पता चल जाएगा, ठीक है। आने दो टाइम, ठीक है। इनका एक दोस्त तो क्लियरली बोल रहा है कि भाई तू टेंशन मत ले, बिल्कुल भी टेंशन मत ले। 3 ऑफ वैंड्स की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैंने कहा ना। तो इनके दोस्त लोग कह रहे हैं कि भाई वो अपने करियर के ऊपर मेहनत कर रही है, उसका कोई गोल है, उसको उसे अचीव करना है, उसमें डिस्टर्ब मत कर तू, बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत कर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि तुझे डिस्टर्ब करना चाहिए या तुझे कुछ ऐसा करना चाहिए। बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, सो अब जो है, जो कार्ड आया है वो है टावर का कार्ड, ठीक है। टावर का कार्ड यहाँ पे जो मुझे बता रहा है वो ये है कि अ, इनके दोस्त कह रहे हैं कि अबे रुक, बड़ा प्लान व्लान कुछ नहीं है, इसका तो सब खत्म हो गया है भाई, सब कुछ खत्म हो गया है। सुना है उसका सीन भी खत्म, काम भी अटक गया है, इसलिए वो गायब है, कोई बड़ा काम नहीं कर रही है वो। कल तक तो बड़ा उड़ रही थी, आज देखो एक झटके में सब कुछ गिर गया है। कर्मा है भाई, कर्मा, इसलिए रिप्लाई नहीं कर रही है वो। शर्म आ रही होगी उसको, इज्जत का फालूदा हो गया इसका। मैंने कहा था ना, ज्यादा उड़ोगे तो गिरोगे। देख लो, लास्ट लास्ट सीन भी ना 3 दिन पुराना है, पूरा इसका ईगो ना गिर गया है, ये आगे नहीं निकला,
ये तो बर्बाद हो गया है या हो गई है, इसका कोई बड़ा प्लान नहीं है, रिलेशनशिप सब एक साथ गिर गया है, इसलिए वो चुप है, मुंह छुपा रही है वो। इनके दोस्त कह रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। टावर के नोजी क्यों है? एम्प्रेस इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार वो दिखावा कर रही है, सब कुछ ठीक है, ये है वो है, फलाना ढिमकाना, कुछ नहीं है ऐसा, तुम टेंशन मत लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो बस उसका जब था टाइम तब था, अब नहीं है, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, तू सोचना भी बंद कर उसके बारे में। अगला कार्ड जो है वो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स से कहा गया है कि अरे यार अबे कौन बर्बाद, तो स्क्रीनशॉट देखा नहीं? ये तो मजे में है भाई, मजे में, नया आईफोन, नई गाड़ी, सोलो ट्रिप की स्टोरी, ये सब होता तो ऐसा थोड़ी रहता। इसने तो खुद को ना राजा या रानी बना लिया है, अकेले ही खुश है, किसी की जरूरत नहीं है, पैसा स्टाइल सब आ गया है इसके पास। इसलिए हम लोगों को जो है ना, अब देख तुझे तो भाव मिलने वाला है नहीं, आपके पार्टनर को कहा जा रहा है कि तुझे भाव नहीं मिलेगा, इसलिए तुझे नहीं मिल रहा है भाव कहीं ना कहीं, ठीक है। वो खुद कमा रही है, खुद उड़ा रही है, इंडिपेंडेंट हो गई है पूरा, समझा? देखो जरा, जिम, कैफे, शॉपिंग, ये बर्बाद आदमी या बर्बाद पर्सन नहीं करता है यार ऐशो आराम में रहना कोई आम बात तो नहीं है ना। तो ऐसा तो नहीं लग रहा, मुझे तेरी बातों पे भरोसा नहीं हो रहा है कि वो बर्बाद हो गई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, देख लो। इनके एक दोस्त कहता है कि यार पता है तुझे, वो ना अपने दर्द को छुपाने का तरीका उसने निकाला होगा, ये अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपाने का तरीका वही निकाला होगा कि मुझे अच्छा दिखना है, मुझे स्वीट दिखना है, या मुझे शॉपिंग करनी है, मैं खुश दिखूंगी तो हो सकता है कि उसके दिल पे असर हो, ये दिखाना चाहती है वो, तुझे पता नहीं है, ठीक है, तुझे पता नहीं है वो, उसका ये छल कपट भी हो सकता है, ठीक है। अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए वो ऐसा कर रही है, 100% ऐसा कर रही है वो, अपने दर्द अपनी तकलीफ को छुपाने के लिए। तो मान या मत मान, बट मुझे तो ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ तो है ऐसा। अगला कार्ड जो एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है, वो कह रहा है कि भाई देखो आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है, उनको कहीं ना कहीं क्लैरिटी तो है, थोड़ा बहुत क्लैरिटी तो है, मुझे ये दिख रहा है ना, लेकिन क्या बोला गया है वो सुन लो। यहाँ पे इनका एक दोस्त कह रहा है कि अबे यार रुक, मैं सच बोलता हूं, ये ना अमीर है ना बर्बाद, ठीक है, ये तो ऐसे ही मार दिया सबको, इसने सीधा सीधा कट ऑफ कर दिया इसको, मैसेज पढ़ के भी जवाब नहीं, कॉल नहीं, कॉल काट देती है, क्लियर बोल दिया, बोला क्लियर, बोले बिना ये कुछ भी ना, मतलब उसका जो मन करता है वो करती है यार, अब पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो गई है, इसका कोई चक्कर वक्कर नहीं है, इसलिए ना इसने डिसाइड कर लिया है कि मुझे तुम लोगों से बात ही नहीं करनी है, हम लोगों में से किसी में इंटरेस्टेड नहीं है वो, किसी से बात नहीं करनी है उसे। सच्चाई ये है भाई कि इसके स्टैंडर्ड में ना आते ही नहीं है अब हम, ठीक है, ड्रामा खत्म, ये ना सैड है ना खुश है, बस हमें अपनी जिंदगी ने से निकाल दिया है बस।
बस इसका मुझे लगता है ना कि इसने नया रूल अपना लिया है, नो बकवास, ओनली ट्रुथ। और ट्रुथ ये है कि हम आउट है, इसकी जिंदगी से तू आउट है, ठीक है। चलो, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ स्वॉर्ड्स काफी कंफ्यूजन में थे आप पहले, है ना, काफी कंफ्यूजन में थे, और मे बी आपने इनके दोस्तों से ये बातें करी होंगी एंड इन लोगों को लगा होगा कि हाँ आप कंफ्यूजन में हो, लेकिन अब लग रहा है इनके दोस्तों को भी कि आप क्लियर हो चुके हो, आप क्लियर हो चुके हो, दरअसल क्लैरिटी आपको मिल चुकी है। अब जो है ना आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है, अब आप क्लियर हो चुके हो, इनके दोस्तों को पता चल चुका है, ठीक है। सो टेंशन वाली तो कोई बात नहीं नजर आ रही है मुझे दिख रहा है कि भाई आप जो है ना एकदम क्लियर कट में बातें करना पसंद करते हो। अब जो है ना आपका पूरा माइंड चेंज हो गया है। अगला कार्ड जो स्ट्रेंथ का कार्ड है, स्ट्रेंथ का कार्ड कह रहा है, इनके दोस्त जो है वो कह रहे हैं कि भाई मानो या ना मानो, इसमें हिम्मत तो है। हम तो इतने लोगों के साथ जो है ना एक साथ इतने लोगों को इग्नोर नहीं मार पाते, गुस्सा भी नहीं कर रहे, लड़ भी नहीं रही, बस चुपचाप सह गई है, अपने काम से काम रखा उसने। इतना ड्रामा हुआ, ये वायरल वो वायरल, सबने बोला, पर देखो उसको, ना रोना ना सफाई देना, ना मतलब कुछ नहीं, सीधा सीधा तान के ना वो खड़ी है, वो खड़ा है, ठीक है। उसने अपने इमोशंस पे ना फुल कंट्रोल कर रखा है, और इसका फुल कंट्रोल नहीं है। पेज ऑफ हैंड्स, यस, ये उसके लिए पैशन फील करता है। हम लोग यहाँ 10 लोग मिलके उसकी बुराई कर रहे हैं और वो अकेले ना सब हैंडल कर रही है बिना तमाशा किए। बात ये है कि इसको फर्क नहीं पड़ता, इतना पेशेंस और पावर है इसमें कि किसी की बातों से वो हिलेगा या नहीं हिलेगा यार, नहीं हिलेगा, कुछ भी कर लो, उसमें है इतनी हिम्मत, ठीक है। और तू उदास हो रहा है यार, तू तू उसको बदलता देख के उदास हो रहा है, परेशान हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा है तेरा कि भाई तू इतना उदास इतना परेशान तू हो क्यों रहा है, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है नेक्स्ट कार्ड। तो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से ये लोग बातें कर रहे हैं कि यार हिम्मत की बात नहीं है भाई, ये तो दिमाग से खेलती है, ये मुझे पता है कि दिमाग से खेलती है। एकदम ठंडा दिमाग, शार्प जवाब, एक बार में साफ साफ बोल देती है कि मुझे नहीं करनी बात या नहीं करना है ये कुछ। इसके सामने ना इमोशनल नाटक नहीं चलता है, सीधा फैक्ट पे बात आ जाती है, काम बोलो वरना निकलो। हम लोग यहाँ फीलिंग्स में बह रहे हैं और दिमाग से जो है ना वो होता ना कि काट रही है वो ना गिल्टी फील करना ना माफी मांगना। अरे इसका एक अलग ही एटीट्यूड है यार, अरे इसका फिल्टर ही नहीं है, मुंह पे सच बोल देती है, चाहे सामने वाले को बुरा लगे तो लगे, फर्क नहीं पड़ता, इसलिए रिप्लाई नहीं करती वो, ठीक है। इसका स्टैंडर्ड हाई है भाई, नो डाउट। तू उसको बेवकूफ नहीं बना सकता, बेवकूफ तुमने बहुत बना लिया, नाइट ऑफ सॉर्ड्स। अब भाई तेरे पास तो एक ही चांस है कि तू सॉरी बोल और उसके सामने जा ठीक है, तू इतना एटीट्यूड दिखाएगा तो नहीं चलेगा, उसके सामने तो नहीं चलेगा, मत कर, ठीक है, मत कर। तू अपने आप को इतना ज्यादा वो बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देख वो तो बेवकूफ बनने वाली है नहीं, तुझे ही जाना पड़ेगा। तू इंतजार करेगा ना कि वो मैसेज करेगी, नहीं करेगी, तुझे ही जाना पड़ेगा, अदरवाइज तू शांत बैठ। अगला कार्ड जो है 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। ये कार्ड कह रहा है कि इनके दोस्त कह रहे हैं कि अरे समझदार वमझदार कुछ नहीं है, ये तो परेशान है भाई बहुत ज्यादा। आपके पार्टनर को कह रहा है कि देखो इसके ऊपर भी देखो कितना लोड है, 10 ऑफ वैंड्स, इसके ऊपर भी देखो ना कितना लोड है, यहाँ पे भी 10 ऑफ वैंड्स, देख लो, काम का, घर का, जिम्मेदारी का, इसलिए किसी से जो है ना ये बात नहीं करता था। तू मुझसे पूछो, एक साथ 10 काम लेके चलता है तो कहां से ये कर पाएगा।
आज इसको फुर्सत मिली है हमसे बात करने के लिए, वो भी उसके बारे में बात करने के लिए फुर्सत मिली है इसको। इसको बेचारा मत समझ, ठीक है। वो चुपचाप जो है ना वो अपना काम कर रहा है, तो इसको बेचारा समझने की जरूरत नहीं है। टेन ऑफ वैंड्स, फूल। इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, तुझे सब कुछ भूल के एक फिर से स्टार्ट करना चाहिए, फिर से स्टार्ट करना होगा, तभी जाके तेरी जिंदगी में वो जो चेंज है वो आ पाएगा, ठीक है। तेरी जिंदगी बदल सकती है अगर 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 तू अपने आप को देख। सब चीज भूलना पड़ेगा, सब चीज भूलना पड़ेगा तुझे, बुरा भी अच्छा भी, सब चीज भूलना पड़ेगा और फिर से अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करनी होगी उसके साथ। क्योंकि 10 ऑफ कप्स का कार्ड, अगला कार्ड। इनके दोस्त कह रहे हैं कि अब ये बोझ बोझ कुछ नहीं है, असली बात ये है कि इसको अपनी फैमिली मिल गई है, इसलिए हमसे जो है ना ये कट ऑफ कर गया था, ठीक है। और इसका अपना छोटा सा सर्कल बन गया था, ठीक है ना, जिसमें ये खुश था। और आज इसे हमारी याद आई है, क्योंकि इसको आ रही है उसकी याद, ठीक है। इनके दोस्त कह रहे हैं कि देख, जैसे तेरी जरूरत, हाँ जो है ना, तुझे हमारी जरूरत नहीं थी, वैसे ही उसकी जिंदगी में भी तेरी जरूरत खत्म हो गई है, ठीक है। अब वो दुखी नहीं होगी, ठीक है। तो तू टेंशन मत ले, परेशान होने की जरूरत नहीं है अब तुझे, वो अपनी जिंदगी में खुश होगी यार। फॉर्चून। इनके दोस्त कह रहे हैं कि यार उसकी भी किस्मत बदली है, तेरी भी किस्मत बदली है, दोनों की ही किस्मत बदली है ना कहीं, दोनों की किस्मत बदली है और दोनों ही एक दूसरे के साथ वो जो प्यार है ना, मोहब्बत है ना, वो करना चाहते हैं। देख, किस्मत तो सबकी बदलती है और इसकी बदली है, नो डाउट, बहुत अच्छी किस्मत बदली है और बहुत अच्छी बदली भी। मुझे तो मतलब यही है कि भाई अच्छा हो, सब कुछ हो, सब कुछ उसके साथ होना चाहिए, ठीक है। जैसे जैसे तेरी किस्मत बदली थी, है ना, वैसी उसकी भी किस्मत बदले भगवान, इनके दोस्त कह रहे हैं। एक फिर इनके दोस्त कह रहे हैं 2 ऑफ कप्स के एनर्जी से कि अब फैमिली वैमिली नहीं, असली बात ये है कि इसको अपना जो एक्स था या थी वो मिल गई थी। आपके पार्टनर के बारे में बातें हो रही हैं कि हम लोगों ने ना इसे भाव, मतलब हम लोगों को इसने भाव ही नहीं दिया फिर उसके आगे, पता है। अब उससे ब्रेकअप हुआ होगा तब इसे हमारी याद आई होगी। सुना है वो सीरियस वाला प्यार करता था इसे, ये ना उससे सीरियस वाला प्यार करता था, एकदम म्यूचुअल था, एकदम रिश्ता बराबर का चल रहा था। फिर क्या हो गया भाई, ऐसा मतलब बदल गया तू तो। सो आपके पार्टनर की टांग खिंचाई हो रही है। जस्टिस। इनके दोस्त कह रहे हैं कि भाई देख, अगर ये बात है ना तो ये नहीं होना चाहिए था कि उसके रहते कोई और किसी और के साथ तू रिलेशनशिप में गया, ये नहीं होना चाहिए था, ये गलत है, ये सरासर गलत है। अगर तूने ऐसा किया है ना तो भाई मैं तेरे साथ तो नहीं, तूने फेयर डिसीजन नहीं लिया, तूने फेयर नहीं किया उसके साथ, तूने जो भी किया वो गलत किया, ठीक है। तूने बहुत गलत किया उसके साथ। अब अगला कार्ड जो है फूल का कार्ड है, तो यहाँ पे सोलमेट की भी बातें हुई हैं मुझे जहां तक दिख रहा है, क्योंकि 2 ऑफ कप्स है तो सोलमेट का कार्ड है ये, तो यहाँ पे बातें हुई हैं सोलमेट से भी रिलेटेड। इनके दोस्त कह रहे हैं कि अबे भाई रुक जा, सोलमेट वोलमेट कुछ नहीं होता, ये तो पागल हो गया था उसके प्यार में, पता है ना, प्यार का चक्कर ना फैमिली का सीन, ये बस छोड़ छाड़ के ना निकल पड़ा था एक नई स्टार्ट कर, अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करने के लिए, जीरो से। ना दर्द, ना प्लान, ना पुराना बैगेज, कुछ नहीं, ठीक है। ये सब कहावत है, सोलमेट वोलमेट ऐसा कुछ नहीं होता।
पेज ऑफ पेंटिकल्स। भाई ये मेच्योर नहीं है, इसके अंदर मेच्योरिटी नहीं है, ठीक है। इसने बिना सोचे समझे ना ये कर लिया था। इसके जिंदगी में इसको लगा कि मैं बहुत सक्सेसफुल हो जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा, मेरे पास ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा। ये सारी चीजें इसने सोच रखी थी, ठीक है। और इसी वजह से कहीं ना कहीं इसने एक तरीके से, एक होता ना कि जैसे कि नई शुरुआत नहीं की अपनी जिंदगी में। इसने बहुत बड़ी गलती की। इसने सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊंगा, लेकिन यार बेवकूफी तो इसने करी थी ना। इनका एक दोस्त कहता है कि अबे ये पागल वागल नहीं है ठीक है। ये तो ना, या तो अपने पढ़ाई या काम में घुस गया है पूरा। नया कोर्स, नया स्किल, नया स्टार्टअप का आइडिया इसको मिल गया था, इसलिए ये जो है ना, इसने सोचा कि मैं ये करके और निकल जाऊंगा, ठीक है। बाकी मुझे नहीं लगता ये जो है ना उसके प्यार में सीरियस होगा। ऐसा कुछ नहीं है, अभी ये सीरियस लग रहा है, बट ये ऐसा कुछ है नहीं। मुझे तो अभी भी इसके ऊपर डाउट हो रहा है। बाकी इन लोगों के बीच में हंसी मजाक चलता रहा है, ग्रुप चैट जो है वो हो रहा है, हंसी मजाक चल रहा है, बातें हो रही हैं, फ्यूचर से रिलेटेड बातें भी हो रही हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो पहले एक होता है ना कि आपके जो पार्टनर सब कुछ छोड़ के भाग गए थे, इनके मतलब आपके जो पार्टनर है वो कह रहे हैं कि यार यार नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए गया था, ठीक है। सो मुझे ओवरऑल रीडिंग में यही दिख रहा है, ओवरऑल रीडिंग में, ठीक है। मुझे ये पूरा गॉसिप वाला ही एनर्जी दिखा है, ठीक है। पूरा गॉसिप वाली एनर्जी दिखी है, पूरा एकदम फुल भर भर के गॉसिप हुई। आपने सुना है, आपने देखा है ये सारी चीजें। सो शुरू में वो किसी के चक्कर में थे, कंफ्यूजन में थे, डबल गेम खेल रहे थे आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। फिर साधु बन गए कहीं ना घमंड ना कुछ। फिर पैसा आ गया कहीं ना कहीं, ये भी दिख रहा है। ये सारी चीजें हुई है कहीं आपके जो पार्टनर हैं, ठीक है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। बाकी आप लोगों से रीडिंग रेजोनेट करी है, कैसी लगी रीडिंग आप जरूर मुझे बताइएगा। एंड जो लोग चाहते हैं अपनी पर्सनल टैरो रीडिंग लेना या कुंडली रीडिंग लेना, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे। बाकी मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।